बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरे मन गुरु की शरण पढ़ के परमात्मा का नाम स्मरण कर नाम बढ़ी। दुर्लभ दात है गुरु की शिक्षा पर चल के उन लोगों की ही प्रभु के नाम में लीनता होती है, जिनके माथे पर करतार ने दूर से ही उनके पहले जन्म की हुई नेक कमाई अनुसार लेख लिख दिया है। जो मनुष्य कोई निहित धार्मिक काम करते हैं और यह अहम भी करते हैं कि हम धार्मिक कर्म करते हैं, उनके सिर पे जम का डंडा बजता है। पर जो मनुष्य गुरु का आसरा लेते हैं वह प्रभु चरणों में तवज्जो जोड़ के इस मार से बच जाते हैं। गुरु की शरण पढ़ने के बिना मनुष्य के मन में परमात्मा के वास्ते श्रद्धा पैदा नहीं होती, ना परमात्मा के नाम में उसका प्यार बनता है, और नतीजा यह निकलता है कि उसको सुखने में भी सुख नसीब नहीं होता। वह सदा दुखों में ही घिरा रहता है। अपने मन के पीछे चलने वाले मनुष्य के वास्ते यदि यह बड़ी लालसा भी करे कि वह परमात्मा का स्मरण करे, तो भी इस चाहत और प्रेरणा में सफलता नहीं होती, क्योंकि पिछले जन्मों के किए कर्मों का प्रभाव मिटाया नहीं जा सकता। भक्तजन ही परमात्मा की रजा को स्वीकार करते हैं, वे भक्त ही परमात्मा के दर पर स्वीकार होते हैं। गुरु प्रेम से अपना शब्द शरण आए मनुष्य के दिल में पक्का करता है, पर गुरु भी परमात्मा की कृपा के बिना नहीं मिलता। गुरु से बेमुख मनुष्य जैसे एक ऐसा वृक्ष है कि यदि उसे 100 बार भी अमृत से सींचे तो भी उसका जहर का फल ही जल्दी लगता है। वही मनुष्य सदा के लिए पवित्र जीवन वाले रहते हैं, जिनका गुरु के साथ प्यार टिका रहता है। वही मनुष्य अपने अंदर से अहम का जहर, अहम का विकार दूर करके गुरु की रजा मुताबिक जीवन बिताते हैं। हे भाई, बेशक तुम शास्त्रों, स्मृतियों आदि धार्मिक पुस्तकों को ध्यान से पढ़ के देख लो, अपने मन के हट से किए हुए किसी भी तरीके से अहम के जहर से बच नहीं सकते। गुरु के शब्द अनुसार जीवन बना के गुरु की संगति में मिलके ही मनुष्य अहम विकारों से बचते हैं। जिस परमात्मा के गुणों का अंत नहीं पाया जा सकता, जिस परमात्मा की हस्ती का इस पार का उस पार का छोर नहीं मिल सकता, उसका नाम सब पदार्थों के गुणों का खजाना है। गुरु की शरण पढ़ के वही मनुष्य यह खजाना हासिल करते हैं तथा सुंदर जीवन वाले बनते हैं, जिस पर परमात्मा खुद कृपा करता है। हे नानक, गुरु ही परमात्मा के नाम की दात देने वाला है, कोई और नहीं जो यह दात दे सके। परमात्मा का नाम गुरु की कृपा के साथ ही मिलता है, परमात्मा की बख्शीश से मिलता है। हे मेरे मन, गुरु की बताई कार कर, अगर तू गुरु के हुक्म में चलेगा तो तू हर समय परमात्मा के नाम में जुड़ा रहेगा। जो जीव पंछी इस शरीर वृक्ष पर बैठा हुआ गुरु के प्रेम में रह के सदा स्थिर प्रभु के नाम का चोगा चुगता है, वह खूबसूरत जीवन वाला हो जाता है। वह परमात्मा के नाम का रस पीता है, आत्मक अरोलता में टिका रहता है, माया पदार्थों के चोगे की तरफ भटकता नहीं फिरता। इस वास्ते जन्म मरण के चक्कर से बचा रहता है। उसको अपने असल घर में प्रभु चरणों में निवास मिला रहता है। वह सदा प्रभु के नाम में लीन रहता है। जो जीव पंछी अपने अपने शरीर वृक्षों पर बैठे देखने में तो सुंदर लगते हैं, पर माया के पदार्थों के चोगे के पीछे उड़ते फिरते हैं, चारों तरफ भटकते हैं। वे जितना भी चोगे के पीछे उड़ते हैं उतना ही ज्यादा दुख पाते हैं, सदा खींचते हैं और बिलकते हैं। गुरु की शरण के बगैर उन्हें परमात्मा का ठिकाना नहीं दिखता, और ना ही वह आत्मिक जीवन देने वाला नाम फल प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के सन्मुख रहने वाला मनुष्य परमात्मा का रूप हो जाता है। वह जैसे एक हरा भरा पैर है, वह भाग्यशाली मनुष्य सदा स्थिर प्रभु में जुड़ा रहता है, आत्मिक अरोलता में टिका रहता है, प्रभु के प्रेम में मगन रहता है। परमात्मा के महिमा के शब्द में तवज्जो जोड़ के माया के 3 रूप 3 टहनियाँ उसने दूर कर ली है। उसको आत्मिक जीवन देने वाला सिर्फ एक नाम फल लगता है। प्रभु मेहर करके खुद ही उसको यह फल चखा देता है, पर अपने मन के पीछे चलने वाला मनुष्य जैसे वह वृक्ष है जो खड़े खड़े ही सूख गए हैं, उनको ना ही फल लगता है, ना ही उनकी छाया होती है भाव, ना ही उनके पास प्रभु का नाम है, और ना ही वे किसी की सेवा करते हैं। उनके पास बैठना ही नहीं चाहिए, उनका कोई घर घाट नहीं है, उनको कोई आत्मिक सहारा नहीं मिलता। वे मनमुख वृक्ष सदा काटे जाते हैं और जलाए जाते हैं। भाव माया के मोह के कारण वे नित्य दुखी रहते हैं। उनके पास ना प्रभु की महिमा है, ना ही प्रभु का नाम है, पर हे प्रभु, जीवों के भी क्या बस तेरे हुक्म में ही जीव कर्म कमाते हैं। तेरे हुक्म में ही पिछले किए कर्मों के संस्कारों के अनुसार उनको जन्म मरण का फेरा पड़ा रहता है। तेरे
हुक्म अनुसार ही कई जीवों को तेरा हरि नाम बसता है। तेरे हुक्म में ही तेरे सदा स्थिर स्वरूप में उनकी लीनता बनी रहती है। कई ऐसे बेचारे मनुष्य हैं जो परमात्मा का हुक्म नहीं समझते, वह माया के मोह के कारण गलत रास्ते पर पड़कर भटकते फिरते हैं। वह गुरु का आसरा छोड़कर अपने मन के हद से कई किस्म के निहित धार्मिक कर्म करते हैं, पर विकारों में फंसे हुए सदा खार रहते हैं। उनके मन में शांति नहीं आती, ना ही उनका सदा स्थिर प्रभु में प्यार बनता है। गुरु के सन्मुख रहने वाले लोगों के मुंह नाम की लाली से सुंदर लगते हैं, क्योंकि वह गुरु के प्रेम में, गुरु के प्यार में टिके रहते हैं। वह प्रभु की सदा स्थिर रहने वाली भक्ति करते हैं, वह सदा स्थिर प्रभु के प्रेम रंग मेंगे रहते हैं। इस वास्ते वह सदा स्थिर प्रभु के दर पर स्वीकार रहते हैं। उन लोगों का ही जगत में आना स्वीकार है। वह अपने सारे कुल को भी पार उतार लेते हैं, पर जीवों के भी बस की भी बात नहीं। सारे जीव परमात्मा की निगाह मुताबिक ही कर्म करते हैं, उसकी निगाह से बाहर कोई जीव नहीं भाव। कोई जीव परमात्मा से आकी होकर कुछ नहीं कर सकता। सदा स्थिर रहने वाला प्रभु जैसी निगाह करके किसी जीव की ओर देखता है, वह जीव वैसा ही बन जाता है। हे नानक, उसकी मेहर की नज़र से जो मनुष्य उसके नाम में जुड़ता है, उसको आदर सम्मान मिलता है, पर उसका नाम उसकी बख्शीश से ही मिलता है। हे भाई, परमात्मा के सेवकों का सेवकपन यही है। गुरु की बताई सेवा यह है, गुरु की बताई भक्ति है। दात किसी विरले भाग्यशाली को मिलती है। गुरु के शरण पड़ने से ही परमात्मा का नाम स्मरण किया जा सकता है। अपने मन के पीछे चलने से स्मरण की सूझ नहीं पड़ती। जो मनुष्य गुरु की शरण पड़ते हैं, वह लोक परलोक में सदा संतुलित रखते हैं। उनके मन में परमात्मा अवस्था है और उनके अंदर आत्मिक अरोलता बन जाती है। आत्मिक अरोलता से ही आत्मिक आनंद मिलता है। गुरु की शरण पढ़ने से मनुष्य सदा आत्मिक अरोलता में लीन रहता है। जो जीव स्त्रियां गुरु के प्रेम में टिक के जीवन राह पर चलती है, वे परमात्मा पति की प्रसन्नता के सौभाग्य वाली बन जाती है। उनका यह सौभाग्य सदा कायम रहता है। गुरु की शरण पड़ने से वह पति प्रभु मिल जाता है, जो सदा अटल है, जो ना मरता है, ना कभी पैदा होता है। जो जीव स्त्री गुरु के शब्द द्वारा उस प्रभु में मिलती है, वह पुनः उससे कभी बिछड़ती नहीं। वह सदा प्रभु पति की गोद में समाई रहती है। परमात्मा पवित्र स्वरूप है, बहुत ही पवित्र स्वरूप है। गुरु की शरण के बिना उससे मिलाप नहीं हो सकता। जो मनुष्य धार्मिक पुस्तकों का निरापाठ ही पढ़ता है, वह इस भेद को नहीं समझता। निरे धार्मिक भेखों से बल्कि भटकन में पड़कर गलत राह पर पड़ जाते हैं। गुरु की मति पर चलकर ही सदा परमात्मा मिलता है, और मनुष्य की जीभ में परमात्मा के नाम का स्वाद टिका रहता है। जो मनुष्य गुरु की मति के अनुसार चलता है, वह अपने अंदर से माया का मोह मार लेता है। वह आत्मिक अरोलता में टिक जाता है। वह प्रभु के प्रेम में लीन रहता है। गुरु के शब्द के बिना जगत माया के मोह के कारण दुखी रहता है। अपने मन के पीछे चलने वाले लोगों को माया ग्रसे रखती है। भाई, गुरु के शब्द से ही प्रभु का नाम स्मरण किया जा सकता है। गुरु के शब्द से ही सदा स्थिर प्रभु में लीन रहा जा सकता है। साधारण लोगों की तो क्या बात, योग साधना में माहिर योगी भी माया के प्रभाव में आकर गलत रास्ते पर भटकते फिरते हैं। प्रभु प्रेम में उनकी तवज्जो नहीं जुड़ती, या माया तीनों भवनों में अपना प्रभाव डाल रही है। सभी जीवों को ही बुरी तरह से चिपकी हुई है। हे भाई, गुरु की शरण के बिना माया से खलासी नहीं मिल सकती। माया के प्रभाव के कारण पैदा हुई तिरमेर द्वैत भी दूर नहीं होती। अगर पूछे कि माया किस चीज का नाम है, माया का स्वरूप क्या है, जीवों पर प्रभाव डाल के फिर उनसे ही माया कौन से काम करवाती है, तो उत्तर यह है कि माया के प्रभाव में यह जीव दुख की निवृत्ति में ही सुख की लालसा में बंधा रहता है, और मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा बन जाऊं की प्रेरणा में सारे काम करता है। गुरु के शब्द के बिना जीव की यह भटकना खत्म नहीं होती, ना ही इसके अंदर से मैं मेरी की प्रेरणा दूर होती है। गुरु के शब्द के बिना मनुष्य के अंदर प्रभु चरणों की प्रीति पैदा नहीं होती, और प्रीति के बिना जीव से परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। परमात्मा के दर पर जीव स्वीकार नहीं होता। गुरु के शब्द द्वारा ही अहम मन में से मारी जा सकती है। गुरु के शब्द द्वारा ही माया की प्रेरणा से पैदा हुई झूठ भटकना दूर होती है। गुरु की शरण पड़ने से परमात्मा का नाम कीमती पदार्थ मिलता है। आत्मिक अरोलता में वे प्रभु प्रेम से लीनता होती है। गुरु की शरण के बिना उच्च आत्मिक जीवन के गुणों की कद्र नहीं पड़ती, और आत्मिक जीवन वाले
गुणों के बिना परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। गुरु के शब्द द्वारा ही भक्ति के साथ प्यार करने वाला परमात्मा मनुष्य के मन में बसता है। आत्मिक अरोलता प्राप्त होती है। आत्मिक अरोलता में टिका वह प्रभु को प्राप्त कर लेता है। हे नानक, गुरु के शब्द से ही परमात्मा की महिमा की जा सकती है, पर यह दाती उसकी मेहर से ही मिलती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।